हाय गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हानफे को दिखाया जाता है जो इमराल टाइगर से कहता है, आप इतने अमीर हैं, आपसे तो मुझे बहुत कुछ सीखना होगा। इमराल टाइगर कहता है, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो, यह सिर्फ किस्मत और लोगों की मदद से है। उदाहरण के लिए इस लड़की को ही ले लो। वह एक किसान परिवार से है जो बहुत गरीब थी। जब उसका परिवार जीवित रहने की आशा छोड़ दिया था तो उसके पिता ने मेरी ज़मीन के बदले उसको मुझे दे दिया। उसे पूरी तरह से सब कुछ सिखाया गया है और अब ये दुगनी कीमत से बिकेगी। हानफे कहता है, उसकी त्वचा बहुत गोरी है और उसके हाथ को बहुत मुलायम है। आपने बहुत फ़ायदा उठाया होगा। इमराल टाइगर कहता है, मैं मौके का फ़ायदा बहुत उठाता हूँ। यदि आप उसे पसंद करते हैं तो नवे राजकुमार आप उसे लेके जा सकते हैं। हानफे कहता है, एक सज्जन व्यक्ति दूसरे के लोगों के खजाने नहीं लेता है, और वैसे भी मैं सिर्फ यहाँ मदद के लिए आया हूँ। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता है? आधे महीने पहले बारिश हुई। बारिश से अनाज ज़्यादा उगना चाहिए, लेकिन इसके बजाय अनाज ख़त्म हो गया। ये सुनकर इमराल टाइगर सारे नर्तकियों को रोक के वहाँ से भगा देता है। इमराल टाइगर हानफे से कहता है, खेती शांत किसानों की जिम्मेदारी है। मैंने आपको पूरी बात नहीं बताया, माफ़ करना, लेकिन मैं कुछ बहुत ही ख़ास खोजा हूँ। और एक बॉक्स को दिखाता है जिसके अंदर पाउडर था। हानफे उस पाउडर को एक गिलास में डालता है और पानी उबलने लगता है, और हानफे कहता है, यह पाउडर शांत रहता है, लेकिन जब पानी के कंटेंट में आता है तो उबालने लगता है। और अंदाज़ा लगाओ ये खेतों में फैला देने के बाद बारिश होने के बाद क्या होगा। इमराल टाइगर कहता है, क्या आप कहना चाहते हैं कि ये किसी ने जानबूझकर किया है? हानफे कहता है, मुझे बताया गया है कि नानियांग में कानिवू पर्वत है जिसके अंदर एक खदान है जिसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पाउडर मिलता है। अब उसे इमराल मैनर के नाम से जाना जाता है। इमराल टाइगर कहता है, नवे राजकुमार आप काफ़ी जानकार हैं। हानफे कहता है, और आप ये जानने के बाद भी आप इतने शांत हैं? इमराल टाइगर कहता है, क्या कोई जो मुझे कुछ कर सकता है? हानफे कहता है, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। इमराल मैनर की दीवारें वास्तव में बहुत मजबूत है। और हानफे गुड लक बोल के वहाँ से चला जाता है। हानफे गाड़ी में बैठने वाला होता है। एक आदमी हानफे को रोकता है और उसके पास आता है और उसको 2 गिफ्ट देता है। कहता है कि मेरे मालिक ने आपको दिया है। हानफे गिलास को देखने लगता है और उसको गिलास भी बहुत अच्छा लगता है। हानफे दूसरा बॉक्स को देखता है। उस बॉक्स को देख के हानफे हैरान हो जाता है। उस बॉक्स में उस लड़की की त्वचा थी जिसकी हानफे ने तारीफ़ किया हुआ था। ये देखकर हानफे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हमें नानियांग विलेज में दिखाया जाता है हानफे को। हानफे के सामने कुछ लोग आ जाते हैं जो हानफे को देखकर गुस्सा होने लगते हैं। हानफे कहता है, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। हानफे के पीछे भी लोग आ जाते हैं। एक आदमी कहता है, आप सबने इसे देखा है ना? हमारे प्रिय अपराधी न्याय मंत्री इमराल मैंशन से अभी अभी बाहर आए हैं। अधिकारी व्यापारियों के साथ षड्यंत्र करते हैं और जनता को दुखी करते हैं। ज़रा उनके फैशन कपड़ों को देखो। वह हम गरीब लोगों के साथ संबंध बनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। आपने आपदा की जांच करने का नाटक किया, लेकिन रियल में आप मनोर में मज़ा करने आए थे। हानफे कहता है, आपने काफ़ी आरोप लगा लिए हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत है? आदमी सबको भड़काते हुए कहता है, सबूत यह है कि हम भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं। हानफे कहता है, बेशक मैं मदद करूंगा। इस मामले को जांच करने के बाद मैं शाही गोदाम को खुलवा दूंगा, और जो मेरे काम में टांग अड़ाएगा मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। ये सुनकर आदमी भी शांत हो जाता है। आदमी कहता है, हम जो चाहते हैं वह भोजन है, प्रतिशोध नहीं। आदमी के हाथ में जेट की अंगूठी होती है, इसका मतलब वो नाइटफॉल से है। और सारे लोग अनाज मांगने लगते हैं और हानफे को घेर लेते हैं। और तभी वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं। सैनिक बताते हैं, राजकुमार पर हमला करना यानी मौत की सज़ा होती है। सैनिक उन लोगों को पकड़ने का ऑर्डर मांगता है। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुरा रहा था और कहता है, भाइयों वह हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है। हम दोनों तरफ से मरने वाले हैं, हम पीछे नहीं हट सकते, उन्हें दूर मत जाने दो। इमराल टाइगर कहता है, हानफे आप हमेशा कानून की सराहना करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून सबसे बेकार प्रतिबंध है उन लोगों के लिए जो मरने वाले हैं। आपने बड़े प्रयास से ये कानून स्थापित किया है, वह बहुत बेकार तरीके से खराब हो जाएगा। हानफे सैनिकों को रोक देता है। सैनिक हानफे को आगे आने से मना करते हैं। हानफे कहता है, अपराधी न्याय मंत्री सज़ा की निगरानी करता है,
जो कोई मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसे मार दूंगा। इमराल्ड टाइगर कहता है कार्रवाई नहीं हुई तो, और तभी वो आदमी एक चाकू निकाल लेता है। सारे सैनिक अटैक पोजीशन पे आ जाते हैं। विलेज वाले बोलते हैं हमें डरा नहीं सकते हो, और तभी वहाँ पे यांगलिंग आ जाती है। बहुत ही यूनिक तरीके से एंट्री लेती है और सैनिक के भाले को पिघलाकर तोड़ देती है, और फिर सारे सैनिकों के भाले को भी तोड़ देती है। यांगलिंग कहती है ऐसा लगता है कि आप स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हानफे कहता है यह आप हैं, आप आ गई हैं। यांगलिंग कहती है क्यों, तुम्हें किसी और का इंतज़ार था? हानफे कहता है आपने मुझे कैसे ट्रैक किया? यांगलिंग कहती है मास्टर ने पाया कि कुछ सैनिक ग्रुप बना के नांगयांग में घुस रहे हैं। हानफे कहता है तो यह टियानजी था जो मेरे बारे में चिंतित है? यांगलिंग कहती है क्या आपको उम्मीद थी कि वो मैं थी? हानफे थोड़ा सा शर्मा जाता है और फिर आदमी को भागते हुए हानफे देख लेता है और हानफे कहता है उसे पकड़ो। यांगलिंग अपने फायर निडल से उसके पैर पे अटैक कर देती है, फिर उसके गले पे निडल रख देती है। आदमी कहता है आप एक भयानक अधिकारी हैं जो हमें विनम्र से गाली दे रहे हैं। हानफे कहता है आपको विनम्र नहीं कहा जा सकता है। विलेज वाले सोचते हैं इसका क्या मतलब है। हानफे कहता है क्या आप भी आपदा से परेशान होकर भोजन का इंतज़ार कर रहे हैं या कुछ और? आदमी कहता है हाँ मैं भोजन का ही इंतज़ार कर रहा हूँ। हानफे कहता है आपके कपड़े साफ़ हैं, आपके जूते पर भी मिट्टी नहीं लगी है, तुम्हारे चेहरे पे थोड़ा सा बस लगा हुआ है। और तभी यांगलिंग उसका रुमाल हटा देती है। उसके रुमाल के नीचे बहुत सारे टैटू बने हुए थे। हानफे कहता है आप बिल्कुल किसान नहीं लग रहे हैं, और किसानों से पूछता है दोस्तों क्या आप इस आदमी को जानते हैं? सारे लोग मना बोलते हैं, कोई भी उसको नहीं पहचानता था। और तभी वो आदमी किसी को जल्दी करने को कहता है और एक आदमी चाकू निकाल लेता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो चाकू निकाल के यांगलिंग और हानफे को घेर लेते हैं। यांगलिंग कहती है ये नाइटफॉल के डिसाइबल हैं। हानफे यांगलिंग से कहता है उन्हें जान से मत मारना, बस बेहोश करना। और यांगलिंग बड़ी आसानी से उन सारे बंदों को मार रही थी। सारे आदमी को अच्छी तरह से पीटती है। एक आदमी हानफे के पीछे से अटैक करने आता है और तभी एक आदमी उसको बेहोश कर देता है, और उस आदमी के बंदे लोग सारे नाइटफॉल के डिसाइबलों से लड़ने लगते हैं और 2 लोग हानफे पर अटैक करने आते हैं। हानफे उनसे बच जाता है और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। जो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले।